कनाडा ने कहा भारत एक है तो बौखला गया है खालिस्तानी आतंकी। पन्नू ने उगला है जहर। जानेंगे चाइना से क्या मांग कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ईरान के ही मिलिट्री चीफ ने गद्दारी की है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान को पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने कई झटके दिए हैं। इजराइल ने ईरान की सबसे सुरक्षित जगहों में सेंध लगाई है। हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत ने दिखा दिया है कि इजराइल की पहुंच कितने अंदर तक है। ईरान इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर सुरक्षा में कहां चूक हुई। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर गायब हो गए हैं, जिसके बाद अटकलें लग रही है कि उन्होंने ही इजराइल की मदद कर ईरान से गद्दारी की है। 67 साल के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी अमेरिका की ओर से कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान में सबसे ताकतवर सैन्य व्यक्ति हैं। मिडिल ईस्ट आई ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के विशिष्ट कुद्स फोर्स के नेता इस्माइल कानी हाउस अरेस्ट में जीवित और सुरक्षित हैं, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की निगरानी में पूरी जांच हो रही है। कानी को हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से पब्लिक में नहीं देखा गया। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में एक एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह को ढेर कर दिया था। यह हिजबुल्लाह के साथ ईरान को एक बड़ा झटका। तब से IRGC ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि इजराइल को हसन नसरल्लाह के लोकेशन का पता कैसे चला, क्योंकि हसन नसरल्लाह के लोकेशन बेहद गुप्त रही है। वह किसी भी जगह पर ज्यादा दिन नहीं रुकता था। रिपोर्ट में कहा गया कि कानी और उनकी टीम से पूछताछ हो रही है। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। तब से वह IRGC के विदेशी इकाई कुद्स फोर्स का प्रमुख बन गया। ईरानी कमांडरों की ओर से ही इजराइल को जानकारी देने का संदेह तब और बढ़ गया जब हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हासेम सफीउद्दीन को 4 अक्टूबर को इजराइल ने एक बंकर में मिसाइल से मार डाला। हमला इतना ताकतवर था कि 4 बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के 2 दिन बाद कानी कई IRGC कमांडर्स के साथ स्थिति समझने के लिए लेबनान पहुंचे थे, लेकिन सफीउद्दीन की मौत के बाद 2 दिनों तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इस बात की अटकलें लगती रही है कि बेरूत की बमबारी में वह या तो घायल हुए या मारे गए, लेकिन वह इजराइल की लगातार हो रही बमबारी में न तो घायल हुए न ही सफीउद्दीन के साथ मीटिंग में गए। मंगलवार को कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर और इराक में पूर्व ईरानी राजदूत इराज मस्जिदी ने कहा कि कानी का स्वास्थ्य ठीक है, वो अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन बाद में MME ने अपनी रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा कि जब तक जांच चल रही है तब तक उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। इस पूरे मामले की निगरानी ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने किया है। ये बात तो मानी ही जा रही थी कि कुछ न कुछ लोचा जरूर है, वरना एक के बाद एक ऐसा नहीं हो सकता है। और आपको बता दूं, हिजबुल्लाह में अभी स्थिति क्या है। हिजबुल्लाह में कोई कमांडर बनने को तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर कमांडर बने तो गए, ऐसा सीन यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, इसलिए कमांडर बनने से बचो। है जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने भारत को एक कहा तो बौखला गया है। पन्नू ने क्या कहा है। कनाडा के एक मंत्री ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने साफ तौर पर कहा कि भारत एक है और देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। उनका ये बयान खालिस्तान समर्थकों को रास नहीं आ रहा है। खालिस्तान समर्थक आतंकी बौखला गए और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत की संप्रभुता को लेकर धमकी दी है। उसने इस बार पंजाब ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में अलगाव की मुहिम शुरू करने की धमकी दी है। कनाडाई डिप्टी विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन के बयान के जवाब में उसने एक वीडियो शेयर किया। पन्नू ने कहा, सिख फॉर जस्टिस का मिशन 2024 में वन इंडिया से 2047 तक नो इंडिया बनाना है। ओटावा में कनाडाई विदेशी हस्तक्षेप आयोग एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मॉरिसन ने कहा कि कनाडा की नीति बहुत साफ है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। भारत सिर्फ एक है और ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। SFJ पंजाब को एक संप्रभु राज्य बनाने के लिए अनौपचारिक जनमत संग्रह कराता रहा है। हालांकि पंजाब के भीतर शायद ही इसे समर्थन मिलता हो। अमेरिका में रहने वाले आतंकी पन्नू ने जम्मू कश्मीर, असम
असम, मणिपुर, नागालैंड में स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने की धमकी दी ताकि भारत को तोड़ा जा सके। कनाडा ने जब अपना रुख साफ कर दिया तो आतंकी पन्नू अब चीन की ओर समर्थन खोज रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि चीनी सेना को अरुणाचल प्रदेश को वापस लेने का आदेश दे दिया जाए। उसने चीन के झूठे दावे का भी समर्थन किया जिससे मुताबिक अरुणाचल प्रदेश चीन का इलाका है। भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाली इस ताकत को अमेरिका और कनाडा में समर्थन मिलता रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर पन्नू भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। उसने कहा कि एसएफजे कनाडा और अमेरिकी कानूनों के संरक्षण और समर्थन का इस्तेमाल भारत को तोड़ने के लिए करना जारी रखेगा। धमकी भरे लहजे में उसने कहा कि 2047 तक भारत की सीमा फिर से बनाई जाएगी, भारत दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक समय था जब इनके बहुत ज्यादा लोग पीछे पड़े हुए थे और बहुत ज्यादा समर्थन हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। कनाडा में कनिष्क बॉम्बिंग से जुड़ी एक नई जांच को फिर से खोलने की कोशिश की जा रही है। खालिस्तान समर्थक आतंकियों की ओर से 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 में धमाका किया गया था। आतंकियों के हमले में 329 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब एक नई जांच की मांग खालिस्तानी आतंकियों को पाक साफ बताने के लिए की जा रही है। इसे लेकर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के हिंदू सांसद अपनी ही पार्टी पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहले 2 जांच हो चुकी है जो खालिस्तान आतंकियों को इसके लिए दोषी मानती है। अब संसद पोर्टल पर एक नई जांच की मांग की गई है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा देती है। कनाडा के लिबरल पार्टी के सांसद सुख धालीवाल ने कनिष्क बॉम्बिंग के नए सिरे से जांच की मांग करते हुए इस याचिका को स्पॉन्सर किया है। इस मांग में पहले दूसरी जांच में पाया गया कनाडा स्थित खालिस्तान आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। पहली जांच में यही पता चला कि बम धमाकों में खालिस्तान आतंकियों का हाथ था। हालांकि मामले को फिर से खोलने की मांग पीड़ित परिवार की ओर से आलोचना की गई। याचिका इस बम धमाके का आरोप भारत सरकार के एजेंट्स पर लगाना चाहती है, जिसे पहले ही कनाडा सरकार नकार चुकी है। चंद्रा आर्य ने कहा कि 39 साल पहले एयर इंडिया फ्लाइट 182 को कनाडाई खालिस्तानी चरमपंथी की ओर से लगाए गए बम से हवा में उड़ा दिया गया। इसमें 329 लोग मारे गए। कनाडा के इतिहास में यह सबसे बड़ी सामूहिक हत्या है। इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार विचारधारा आज भी कनाडा में कुछ लोगों के बीच जिंदा है। कनाडा की 2 सार्वजनिक जांचों में खालिस्तान चरमपंथियों को विमान को बम से उड़ाने के लिए जिम्मेदार पाया गया। अब संसद पोर्टल पर एक याचिका है जिसमें खालिस्तान चरमपंथियों की ओर से प्रचारित कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा देने के लिए नई जांच की मांग की गई है। हालांकि इन सब के बीच में कनाडा के बदलते हुए रूप को देखकर ऐसा लगता है कि पन्नू बौखला गया है। हालांकि इन्होंने अमेरिका से भी कुछ इसी तरीके की बात करनी शुरू कर दी है। इन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि बाइडेन प्रशासन सीरियसली नहीं ले रहा है और यहाँ पर चीजें उल्टी हो रही हैं और मेरे तक ये सारी बातें हो रही हैं। ये बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जियोपॉलिटिक्स जो होता है ना, ये किसी का नहीं होता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनका भी खेल अब कुछ ही दिनों का है और धीरे धीरे इनके ऊपर जो समर्थन है, पहले कनाडा ने अपना समर्थन हटाया और फिर देखने को मिलेगा कि अमेरिका भी यहाँ पर समर्थन हटा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।